शुरुआत कर रहे हैं जबलपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर माइक्रो फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े डकैती की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बैंक में कट्टे की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। 10 से 12 किलो सोना, इसके साथ ही 5 लाख से ज्यादा कैश ये डकैत लेकर भागे हैं। हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। हथियारों से लैस 5 बदमाश यहां पर घुसे और कट्टे की नोक पर ब्रांच मैनेजर से स्ट्रॉन्ग रूम खुलवाया गया और उसके बाद वहां रखे सोना चांदी और उसके साथ ही कैश पर हाथ साफ किया गया है। बदमाशों ने सभी कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि बाथरूम में बंद कर दिया था और ब्रांच मैनेजर को लेकर वो स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे। स्ट्रॉन्ग रूम का ताला खुलवाया गया और फिर वहां से सारा कैश और उसके साथ ही बड़ी मात्रा में सोना लेकर डकैत यहां से फरार हुए हैं। सिहोरा में खितौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी घटना सामने आई है, आपको बता दें जबलपुर में, जहां पर माइक्रो फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। 5 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। बैंक में कट्टे की नोक पर डकैती की वारदात हुई। 10 से 12 किलो सोना, 5 लाख से अधिक कैश की डकैती की वारदात हुई है। हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने इस डकैती की घटना को अंजाम दिया है। धर्म गौतम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्म, इस वक्त आप बैंक पे खड़े, हम देख पा रहे हैं डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या क्लू मिल पा रहे हैं? क्या किसी बैंक कर्मचारी की कोई संलिप्तता या अब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बड़ी लूट से, इस बड़ी डकैती से निकलकर? जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से इस पूरी जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे ये पूरी लूट की वारदात हुई, उसके क्लू को तलाशने के लिए लगातार पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है। कई थानों का पुलिस बल, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। एडिशनल एसपी, जिले के डीआईजी, तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद और लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज सहित बैंक के सीसीटीवी फुटेज भी तलाश रहे। चूँकि जो बदमाश हैं, 5 बदमाश इस बैंक में अंदर आते हैं जो कि हेलमेट लगाए हुए थे और नकाब लगाए हुए थे। और अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो पूरा जो परिसर है बैंक का, यहाँ पर सबसे पहले जो गेट पर मैं बात करूँ तो एक जो आरोपी है वह बाहर गेट पर रुक जाता है। बाकी 4 आरोपी जो यहाँ पर अंदर आते हैं और तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उन्हें कट्टे की नोक पर जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर है उनसे स्ट्रांग रूम खुलवाया जाता है और तमाम जो यहाँ कर्मचारी हैं उन्हें एक बाथरूम में बंद करके और लूट की वारदात को अंजाम देकर वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब तक जो बात हमने एडिशनल एसपी यहाँ पर मौके पर मौजूद है उनसे बातचीत की, उसमें साफ तौर पर यह बात सामने आ रही कि अभी तक 15 करोड़ से ऊपर की राशि यानी कि 14 किलो से अधिक सोना है और 5 लाख से अधिक कैश उसमें पूरा जो यहाँ से लूट कर जो आरोपी ले गए हैं। 5 लुटेरे थे, 5 नकाबपोश थे और हथियारों से लैस वो यहाँ पर घुसे हुए थे। तमाम जो पुलिस की टीमें आपको दिखाई दे रही होंगी जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। एडिशनल एसपी जो जबलपुर के हैं सूर्यकांत शर्मा जी भी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, एक बड़ी लूट की घटना, 5 आरोपी नकाबपोश आते हैं, बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते, किस तरह से अभी तक पुलिस कहाँ तक पहुँच पाई आरोपियों के लिए? आज सुबह 9 बजे ही साहब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसमें 5 लोगों ने इनके लाकर से करीब 14,875 किलोग्राम सोना और 5,08,000 रुपये नकद ले गए हैं। इसमें पूरी क्राइम की भी टीमें लगी हैं, हमारी पूरी पुलिस टीमें लगी हैं। कुछ हमें क्लू मिले हैं, कुछ फुटेज भी मिले हैं और उन टीमों को उनके पीछे लगाया है और इसमें पूरा हम काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका पटाक्षेप हम करेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी खा, कुछ पहचान अभी तक की संदिग्ध किस तरह से हो पाई क्या? कई जगह हमको इनका स्टिल फोटो लेने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर वो हेलमेट लगाए हुए थे, बहुत सारे अभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं जहाँ से गुजरे हैं। मोटरसाइकिल का नंबर लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्लू मिले हैं कि जिसमें हम लोगों ने टीमों को लगाया और जल्द ही इसमें हमको पता चल जाएगा। धर्म, ये भी सवाल करिएगा कि क्या पुलिस को किसी पर शक है, कोई आशंका कि किसी और की भी संलिप्तता इसमें हो सकती है? क्योंकि सुबह का वक्त जो है वो डकैतों ने चुना है खास तौर पर डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए। सर, एक अंतिम सवाल और लेना चाहूँगी, जो किसी पे का शक जताया क्या कर्मचारियों ने या किसी पे कुछ अभी तक कोई बात सामने आई इस तरह से हमारे? सभी लोगों से अभी कथन भी लिए जाएंगे और डिटेल भी लिए जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रेकी भी हुई होगी और कौन कौन यहाँ हैबिचुअल कौन आते जाते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम पता लगा रहे हैं और ज़रूर ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये इनकी सूचना दी होगी। सारे एंगल पे हमारी जांच फोकस है और कोई ऐसा सूत्र हमें ज़रूर मिलेगा जो उनको यहाँ तक लाया होगा और उसके माध्यम से हम वहाँ तक और जो हमारा जो टेक्निकल एविडेंस है उसके हिसाब से हम उन तक ज़रूर पहुँचेंगे।
देखिए लगातार जिस तरह से जो बड़ी इस वारदात हुई है, साफ तौर पर यह बात इस ओर इशारा करती है। पुलिस भी इस पर अंदेशा जाहिर कर रही है कि कोई ना कोई इसमें हो सकता है कर्मचारी या किसी की संलिप्तता हो। तमाम सभी कर्मचारियों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो लुटेरे थे, जो 5 आरोपित, उन्हें यह मालूम था कि बैंक में कितना सोना है, किस तरह कितना कैश रखा हुआ, और जब एक बड़ी मात्रा में सोना यहाँ पर रखा हुआ था, तब उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चूँकि सुबह का वक्त जो बैंक है, अधिकतम बैंक में कामकाज 10:30 बजे चालू होते हैं, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस ये बैंक है, इसमें तमाम कमर्शियल सोने, गोल्ड लोन जैसे कारोबार होते हैं। यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी वह 9 बजे आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग जानकार थे उन्हें मालूम था कि बैंक सुबह 9 बजे से समय का चुनाव किया गया, जिस तरीके से ये लूट की वारदात और डकैती की वारदात हुई है, इससे ये साफ है कि पहले रेकी की गई है, पूरी प्लानिंग की गई है और उसके बाद डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लिहाजा देखना होगा कि कब तक पुलिस एक्शन ले पाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखेगा।